तो 2003-4 में मैंने वहाँ उस जगह पे मुमरा वालों के लिए गार्डन बनाया था, शाम के टाइम बैठने के लिए आराम की जगह हो। मतलब एकदम ऐसा गार्डन बनाया था कि थाना के टक्कर में बनाया था मैंने। वहाँ पे माली भी रखा गया था, पानी की सुविधा भी थी, बेंच भी थे बैठने के लिए, और आधा गार्डन बनाया था और आधा प्लेग्राउंड बनाया था। लेकिन वो 2012 के बाद लोगों ने हिंदू मुसलमान करके, मैं हिंदू नगर से को और मुसलमान को चुनकर दिया। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं हालत। और 10 साल में मुमरा कौसा में 21 नगर सेवक गए। 21 नगर सेवकों में से कौन से नगर सेवक ने विधायक काम किया, मुझे आप बताओ। कौन से नगर सेवक ने व्यायामशाला बनाए, कौन से नगर सेवक ने प्लेग्राउंड बनाया, कौन से नगर सेवक ने गार्डन बनाया, कौन से नगर सेवक ने स्कूल बनाया, कौन से नगर सेवक ने रास्ता चौड़ा किया, कौन से नगर सेवक ने नई पाइपलाइन की योजना बनाई। आप मुझे बताओ ये बात। तो मुमरा के नगर सेवक क्या काम करते हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज हम मुमरा कौसा की हालत है कि कोई भी गली में जाओ कचरे का अंबार लगा हुआ है। कचरा हर जगह आपको कचरा ही दिखेगा। खाली उसके पास 200-300-400 लोग लड़के हैं, उनको ही वो बस लड़के रास्ते पे ही घूमते, जो अंदर के रास्ते वो ऐसे पड़े हैं, कचरा वहां पे पड़ा है। तुम यहाँ से जाओगे तो शंकर मंदिर को 3 जगह में कचरा का ढेर पड़ा है। तो जो हमने गार्डन बनाया था उसकी हालत देखो, वहाँ उस तरफ जा नहीं सकते लोग। यहाँ के लोगों को लगता है गार्डन बनना चाहिए, लोग जाए आमदार के पास, बोले कि हमको गार्डन बना के दे करके। मुझे तो मुसलमान हिंदू करके घर पे बिठा दिया ना, तो मैं हिंदू तो लोग जाए ना आमदार के पास। तो आप उनसे पूछो ना कि वो क्यों नहीं कर रहे। मैं तो हारा हुआ हूँ, मुझे हारा है लोगों ने, मेरे घर पे बिठाया। जो जीते हुए वो बनाएंगे ना, वो करेंगे। कहाँ पे आज कुछ मैंने जो बोला उसमें एक भी सुविधा होगी क्या नहीं, उनसे पूछो। लेकिन अभी आजकल के नगर से वो पहचानता नहीं उसको, तो मैं क्या बोलूं लोगों को, जिसको कभी देखा नहीं उसको भी लोगों ने चुन कर दिया। तो मैं इसमें कहीं ना कहीं जनता की भी गलती, तो जनता की भी गलती है ही ना, लोगों की गलती। लोग क्यों नहीं सोचते कि 5 साल इसने काम नहीं किया, 10 साल इसने काम नहीं किया, मैं इसको अभी दोबारा चुन कर नहीं देंगे। क्यों नहीं सोचते? मुझे अच्छी तरह पता है मुसलमान ईमान वाला रहता है और अल्लाह की जगह किसी के आगे झुकता नहीं। लेकिन जब इलेक्शन आता है तब क्या हो जाता है इनको क्या समझ में नहीं आता है। तो कभी भी आप ठाम रहो ना, एक अपनी भूमिका ठाम रखो कि भाई अभी इसने काम नहीं किया, चलो इसको बदलो, नया लाओ। मुझे आपने जैसा घर पे बिठाया वैसे किसने काम नहीं किया उसको भी घर पे बिठाओ, नया लाओ ना। मुमरा का बदलाव करो, मुमरा में विकास करो। आप लोग मोर्चा शिवाजी नगर का जो पहले खाली ग्राउंड था, फिर उसपे गार्डन बनाया गया। वो गार्डन को लेकर कहीं ना कहीं कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसके फोटोज वायरल हो रहे हैं, उसके ऊपर आके काफी मतलब कुछ पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बनाया आपने था। तो क्या है वो पूरी गार्डन की सच्चाई, क्या बताना चाहेंगे उसको? तो 2003-4 में मैंने वहाँ उस जगह पे मुमरा वालों के लिए गार्डन बनाया था, शाम के टाइम बैठने के लिए आराम की जगह हो। मतलब एकदम ऐसा गार्डन बनाया था कि थाना के टक्कर में बनाया था मैंने। वहाँ पे माली भी रखा गया था, पानी की सुविधा भी थी, बेंच भी थे बैठने के लिए, और आधा गार्डन बनाया था और आधा प्लेग्राउंड बनाया था। लेकिन वो 2012 के बाद लोगों ने हिंदू मुसलमान करके, मैं हिंदू नगर से को और मुसलमान को चुनकर दिया। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं हालत। उसके बाजू में मैंने एक व्यायामशाला भी बनाई, उसके बाजू में मैंने आरोग्य केंद्र भी बनाया। मतलब लोगों के सुविधा के लिए ये काम मैंने किया था। अभी कैसा है कि 10 साल हो गए कि लोग नगर से हो गए, और 10 साल में मुमरा कौसा में 21 नगर से हो गए। 21 नगर सेवकों में से कौन से नगर सेवक ने विधायक काम किया, मुझे आप बताओ। कौन से नगर सेवक ने व्यायामशाला बनाए, कौन से नगर सेवक ने प्लेग्राउंड बनाया, कौन से नगर सेवक ने गार्डन बनाया, कौन से नगर सेवक ने स्कूल बनाया, कौन से नगर सेवक ने रास्ता चौड़ा किया, कौन से नगर सेवक ने नई पाइपलाइन की योजना बनाई। आप मुझे बताओ ये बात। तो मैं आपको बोलूं कि भाई हाँ विधायक काम जो गार्डन मैंने बनाया था उसकी क्या वाट लगा के आप लोगों के सामने एक कचरे का अंबार दोनों साइड तीनों साइड से लगा है उस गार्डन में। मतलब
कचरा उठाने वाला जो एजेंसी है उसको लाया भी हमने, तो उसके ऊपर हम लोगों का नियंत्रण नहीं है। जब तुम हमसे पैसा लेते हो, टेंडर इशू किया है महापालिका ने, तो उसका पैसा देते ना कॉस्ट, तो उसके ऊपर आरटी और शर्त रखे होगे ना कि तुम्हें कहाँ कहाँ से कचरा उठाने का, कौन से नाले साफ करने के। अभी इसमें बहुत से मुद्दे ऐसे कि मुमरा के नगर से क्या काम करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज हम मुमरा कौसा की हालत है ऐसे कि कोई भी गली में जाओ कचरे का अंबार लगा हुआ है। कचरा हर जगह आपको कचरा ही दिखेगा। खाली उसके पास 200-300-400 लोग लड़के हैं, उनको ही वो बस लड़के रास्ते पे घूमते, जो अंदर के रास्ते वो ऐसे पड़े, कचरा वहां पे पड़ा है। तुम यहाँ से जाओगे तो शंकर मंदिर को 3 जगह पे कचरा ढेर पड़ा है। जो हमने गार्डन बनाया था उसकी हालत देखो, वहां उस तरफ जा नहीं सकते लोग। मतलब ये कचरा आता कहाँ से, और आता है तो उठा देखो, घंटा का गाड़ी कहाँ गई, तुम्हारा टाइमिंग क्या है। तुम लोगों को जागरूक क्यों नहीं करते हो कि भाई आप यही इस टाइम पे घंटा गाड़ी आ रहे हैं, आप उसमें कचरा रखो। खाली भाई थोड़ा सा गार्डन को लेके बात करेंगे। गार्डन पे जैसा कि मतलब आपने बनाया था, नहीं मैंने गार्डन बनाया तो नष्ट क्यों हो गया? मतलब वो अब वो वहां पे तो अब सारा एक मैदान हो गया है। देखो गार्डन बनाने के बाद वहां पे जो गार्डन बनाने वाला जो लोगों ने चुनकर दिया था, उससे गार्डन की उस तरह से सेवा की थी। वहां पे माली रखा था, गार्डन का पूरा नियोजन था, लेकिन बाद में लोगों ने अपने वाले को चुन के दिया, तो उसका भी काम था कि वहां पे देखभाल करना, निगाह रखना। अभी उसकी हालत आप लोग देख रहे हो, वहां पे गार्डन की जगह कचरा आ गया, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। कभी आपने इसका उद्घाटन किया था, क्या बताइए? 2004 में उसका उद्घाटन किया था मैंने, और वहाँ पे तब भी मैं अपक्ष नगर सेवक था, कौसा से लेकर संजय नगर तक का अपक्ष नगर सेवक था। 2004 में लोगों की मांग थी कि वहाँ पे गार्डन बनाया जाए, ऐसा ग्राउंड अपने को मिला है तो उसमें आधा गार्डन बनाया जाए। तो मैंने उस वक्त कम से कम 1 एकड़ में गार्डन बनाया था और 1 एकड़ प्ले ग्राउंड रखा था। अभी जो इस गार्डन की जो मांग है वो फिर से एक बार उठ रही है, कहीं ना कहीं आपका नाम भी आ रहा है कि इसमें महिम को मूल्य लोगों ने सोचना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को चुनकर दे, हिंदू मुसलमान ना करे। और मुसलमान ना कभी चुना तो जो काम करने वाला है उसको ही चुनना। जो 10 साल में काम नहीं करता है उसको बदली करो, नया कोई काम करने वाला देखो जो कि तुमको गार्डन बना के दे, प्लेग्राउंड बना के दे, तुम्हारे पानी की सुविधा देके, तुम्हारे कचरे का सुविधा देगा, नया नगर से चुनो। दादा आपने गार्डन बना, बिल्कुल सही बात है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक है वो आप ही की पार्टी से आते, तो उन्होंने क्यों नहीं उस गार्डन पे मतलब ध्यान दिया, उसकी देख रेख पे ध्यान दिया? और जो गार्डन की या प्ले ग्राउंड कह ले उसकी दुर्दशा इतनी खराब हो गई, क्यों नहीं उन्होंने ध्यान दिया? ये तो वो सोच अपनी जिस तरह से लोगों की सोच रहेगी वैसा वो विकास करेगा, अपने वार्ड का विकास करेगा। नाले रास्ते और जो धुआं मारने वाले आते हैं, आज तक मुझे बताओ कि धुआं मारने वाले कितने मच्छर मुमरा में मरे? कौन सा मुमरा मच्छर आबाद हुआ? धुआं मारने वाला आते, क्या काम किया? उसके फोटो में आजकल सोशल मीडिया पे लोग डाल रहे, मुमरा का सके हर गली में से उसका फोटो डालते रहे। क्या है यार, तो विधायक काम करो मुमरा के लिए। दादा आपने काम तो बहुत अच्छा किया था, क्योंकि मुमरा कौसा की अगर हम बात करें तो एक भी प्ले ग्राउंड नहीं है या गार्डन नहीं है। हमारे पड़ोस के मुमरा कौसा में रिजर्वेशन बहुत जगह पे है, अभी भी अवेलेबल है, लेकिन वो उसको ठाम मुद्दा लेके चलना चाहिए कॉर्पोरेशन में। प्ले ग्राउंड अवेलेबल जरूर हो सकता है। भाई ये मैदान पे कहीं ना कहीं बात ये भी खबर उड़ रही कि कहीं ना कहीं इस पे बिल्डर की नजर है, इसकी वजह से ये खाली रखा गया है। नहीं, बिल्डर की नजर हो या आमदार की नजर हो या खासदार की नजर हो या राष्ट्रपति की नजर हो, वहां पे बिल्डिंग बनने मैं नहीं दूंगा। कोई भी हालत में जो ग्राउंड है वो वैसे ही रहने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरी जान लगा दूंगा। और कहीं ना कहीं अभी तो आपने बताया कि आपने सारी बातें आपने बताई, लेकिन आपने बताया कि नगर सेवक कोई भी काम नहीं कर रहा है। आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आप जो जिस पार्टी में है, शरदचंद्र पवार, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार, उसी पार्टी के सारे नगर सेवक थे, पूर्व हो चुके हैं जो कि अभी तो आप इनके बारे में बोले, तो आपको नहीं लग रहा है कि भाई अपने ही पार्टी के खिलाफ में बात? विधायक काम करो ना, लोगों की सेवा करो। लोगों ने तुमको जिस लिए चुनकर दिया है, आप नाले गटर रास्ते बनाते रहोगे 5 साल तक, तो लोगों को क्या सुविधा मिलेगी? वो तो म्यूनसिपैलिटी ऐसे भी करती है,
विधायक काम करोगे जिससे लोगों के नजर में आए कि हाँ ये नगर सेवक ने हमारा ये काम किया। वो आप मुमरा कौशल की जनता से पूछो ना, कौन से नगर सेवक ने तुम्हारे वार्ड में विधायक काम किया, कौन सी व्यायामशाला बनाई, कौन सा प्लेग्राउंड बनाया, कौन सा हॉस्पिटल बनाया। अब लोगों से पूछो, लोग बताएंगे ना। मैं तो टाम से टाम रोक टोक बोलता हूँ कि जो नहीं किया वो नहीं किया, जो किया वो किया। महीन भाई, आपके ही आमदार है जितेंद्र आव्हाड, आपके ही पक्ष के, आप उनके पक्ष में हो क्या? आप बात करके वहां पर आप भी बनवा सकते हैं गार्डन वापस, आमदार से बात करके, आमदार निधि से भी आप बनवा सकते हैं वहां पर, तो आप क्यों नहीं कोशिश कर रहे उस बारे में? देखो अभी मुझे लोगों ने बाहर बिठा दिया, अभी वहां का नगर सेवक कौन है जो है वो उसने वो कोशिश करना चाहिए, या यहाँ के लोगों को लगता है गार्डन बनना चाहिए, लोग जाए आमदार के पास, बोले कि हमको गार्डन बना के दे करके। मुझे तो मुसलमान हिंदू करके घर पे बिठा दिया ना, तो मैं हिंदू, तो लोग जाए ना आमदार के पास। अच्छा दादा, अभी कुछ महीनों के बाद महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, और अगर आप भी चुनाव में मतलब मैदान में उतरते हैं और चुन लिए जाते हैं नगर सेवक के तौर पे, क्या तो फिर वापस आप गार्डन बनाएंगे उसे? जहाँ से लोग मुझे चुन कर देंगे उस वार्ड का विकास मैं पहले करूंगा, फिर मुमरा का विकास के बारे में सोचूंगा। वो मुमरा के विकास के बारे में सोचते समय वो गार्डन आएगा, जरूर आएगा। कहीं ना कहीं आप जो कि स्थायी समिति के जो अध्यक्ष भी बने थे, सभापति आप बने थे, तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो हमारा एक लौता ब्रिज है जो दाभोलकर से निकलकर दत्तुवाड़ी तक जाता है, कहीं ना कहीं ये एक नगर सेवक की मांग के तौर पर बना था। तो इतना सत्ता होने के बाद भी लगभग 18 से 20-22 नगर सेवक जो कि जितेंद्र आव्हाड जी के ही थे, तो वो नगर सेवक क्यों नहीं कोशिश करके कुछ ऐसा बड़ा काम कर रहे हैं मुमरा के अंदर जिससे ट्रैफिक के लिए कुछ नियोजन मिले? तो आप उनसे पूछो ना कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं तो हारा हुआ हूँ, मुझे हारा है लोगों ने, मेरे घर पे बिठाया। जो जीते हुए वो बनाएंगे ना, वो करेंगे। कहाँ पे आज कुछ मैंने जो बोला उसमें से एक भी सुविधा हुई क्या नहीं, उनसे पूछो। नाले गटर रास्ते छोड़ दो, वो तो होते रहेगा। आपने 200 करोड़ का फंड लाया और 400 करोड़ का फंड लाया, उसमें तो विधायक काम किया। और जो फंड आता है वो हर एक नगर सेवक का हक रहता है उसके ऊपर, वो अकेला नहीं लाते हो। लेकिन तुम्हारी बात करने का और उसमें तुम्हारी ताकत चाहिए फंड अपने पास लाने का। तुम ये नहीं बोल सकते कि बजट नहीं है, हम विरोधी पक्ष में है, हमारा कोई सुनवाई नहीं, ये नहीं बोल सकते। तुम्हारे आवाज चाहिए। तुम्हें मुंबई प्रांतिक महानगर पालिका अधिनियम की पूरी मालूमात होनी चाहिए। वो मालूमात होगी तो कारपोरेशन में कमिश्नर भी तुमको रोक नहीं सकता, तुम्हारे निधि के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अभी आजकल के नगर सेवक जिनको कोई पहचानता नहीं उसको लोग देते। तो मैं क्या बोलूं लोगों को, जिसको कभी देखा नहीं उसको भी लोगों ने चुन कर दिया। इसमें कहीं ना कहीं जनता की भी गलती है। तो जनता की भी गलती है ही ना, लोगों की गलती। लोग क्यों नहीं सोचते कि 5 साल इसने काम नहीं किया, 10 साल इसने काम नहीं किया, मैं इसको अभी दोबारा चुन कर नहीं देंगे, क्यों नहीं सोचते? मुझे अच्छी तरह पता है मुसलमान ईमान वाला रहता है और अल्लाह के सिवा किसी के आगे झुकता नहीं। लेकिन जब इलेक्शन आता है तब क्या हो जाता है इनको क्या समझ में नहीं आता है। तो अभी भी आप ठाम रहो ना, एक अपनी भूमिका ठाम रखो कि भाई अभी इसने काम नहीं किया, चलो इसको बदलो, नया लाओ। मुझे आपने जैसा घर पे बिठाया वैसे किसने काम नहीं किया उसको भी घर पे बिठाओ, नया लाओ ना। मुमरा का बदलाव करो, मुमरा में विकास करो। आप लोग मोर्चा और संडास का मांडा बिठाया, नीचे संडास के मांडे लेके जा रहे हैं, फिर कचरा लेके जा रहे हैं, क्या है वो नहीं विकास। अपने को मालूमात होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से काम होता है और किस तरह से महापालिका के अधिकारी अपने सामने झुकते हैं काम करने के लिए, और किस तरह से फंड लाया जाता है। ये आप लोग, मैं विरोध में हूँ, ये वो बातें नहीं चलेगी। काम और मुमरा की जनता ये नहीं सुनेगी, मुमरा की जनता ये सुनेगी कि मेरे वार्ड में क्या विकास हुआ है। विकास की लिए तो बातें हमेशा कचरे के ऊपर ही आती है, गटर के ऊपर आती है, नाले के ऊपर आती है, बस इसी के ऊपर आती है। किसी ने एक बड़े नियोजन के लिए कभी भी ये अपनी भूमिका नहीं लगाई, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से आपने कहा उसके लिए कहीं ना कहीं महासभा में आवाज उठानी होती है, तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि जब आप थे तो उस समय पे किस तरीके से महासभा में आवाज उठाते थे, और आपके जो नगर सेवक है क्या लगता है वो महासभा में आवाज उठाते हैं?
अभी देखो ये 5 साल में 60-70 महासभा होती है, मतलब उसमें आपको अपने वार्ड का मुद्दे के ऊपर ही चर्चा नहीं, अपने मुमरा के मुद्दे के ऊपर चर्चा करो। थाना के मुद्दे, जब थाना में एक काम हो रहा है और मुमरा में नहीं हो रहा है तो उसका विरोध करो कि भाई ये काम इधर कर रहे हैं, ये काम हमारे इधर भी चाहिए, तो वही तुम्हारे पास काम का नियोजन होगा ना। तो इसमें कहीं ना मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें सत्ता और विपक्ष में रहने का कोई वो नहीं है। वो उससे क्या मतलब है सत्ता और विपक्ष में रहने से? फंड तो कारपोरेशन में फंड सबको एक जैसा ही मिलता है। किस तरह से आप फाइल बनाते हो और किस तरह से अपना पहला काम करते हो, किस तरह से उस अधिकारी को बोलते हो कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, ये काम हमारे पास भी होना चाहिए, इसकी जरूरत है, तुमको मुंबई महानगर पालिका प्रांतीय अधिकारी आना ही चाहिए, तो अधिकारी तुमसे डरेगा, तो अधिकारी तुम्हारी बात सुनेगा, तुम्हारा काम करेगा। तुम ऐसा लोगों को बड़े बड़े वादे करके बड़े बड़े बोल वचन देके कुछ नहीं होगा, काम करने को आना चाहिए। आने वाले समय में ये जो मैदान है वहां पे हम गार्डन देख सकते हैं? जरूर देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते। गार्डन क्या, प्लेग्राउंड भी देखेंगे आप मुमरा में नया और एक ब्रिज भी देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, आएगा, जरूर आएगा।